as you can see, it's a film primarily about family. So you know what it's about. It's about love. It's about acceptance. And before I go any further, I will request my actors now to please step out of their glass boxes so they can express what they wish to express today. If you can hear me, please step out. And while they're stepping out, I'd like to call Vijay from Fox, who's my partner in crime. And I would like him to call someone that I don't know whether, if I call her, whether she'll come on stage or not. Sometimes sisters don't listen to you. So I'll ask Vijay to call. Thank you, media, for your support. I think, as you've already seen, this is a very, very special film. It's a very special film which reflects today's time. And I now want to invite a very brave storyteller, the director of the film. It takes courage to tell a story which represents today. Shelley. Thank you so much. Lights बढ़ाओ भैया. हाउस लाइट भी ऑन कर दो. तो ग्लास बॉक्स के बारे में तो आपको इन्होंने बता दिया है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी. लेकिन मैं इस फिल्म के बारे में इतना ही कहूंगी कि सिनेमा का गोल्डन रूल है एंटरटेनमेंट, और हमने बहुत कोशिश की है कि हम सबसे पहली जो हमारा गोल है इस पिक्चर का वो है एंटरटेनमेंट. सो आई एम होपिंग कि आप ये फिल्म देखेंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे. एंड सेकेंडली, अगर आप फिल्म देखने के बाद अगर आपको ये कुछ थोड़ा सा भी सोचने के लिए मजबूर कर दे शायद, तो उससे अच्छी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती. बस उतना ही कहेंगे. कोई लेक्चर नहीं दे रहे, कुछ प्रीच नहीं कर रहे. मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में हम सब का कहीं ना कहीं एक हिस्सा है, कहीं ना कहीं हमारी एक सोच है जो हमको दिखाई दे जाएगी, हम सब की. और उसके बाद मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो कहानी है ये हमने बहुत प्यार से और बहुत ही दिल से लिखी है. और हम सब चाहेंगे, हमारी टीम, कि आप ये फिल्म जब देखें तो आप ये दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा देखना. और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी जिन्हें मैं कहती हूँ हमारे एम्बेसडर्स, क्योंकि ये जो कहानी है इसकी जो इनकी मेहनत की वजह से जिस ऊंचाई पर ये पहुंची है वो मुमकिन नहीं होता अगर ये लोग हमारी इस फिल्म में नहीं होते. तो इन लोगों ने हमारी फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं. सबसे पहले मैं आपको पहले चांद से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, जिनको कि मैं जानती हूँ एज बलबीर चौधरी, लेकिन अनिल कपूर जी, जिनके बगैर ये फिल्म नहीं होती, कुछ और ही होती. You have one more. मैं घर से माइक लेके आया था. माइक और कैमरा मैं घर से लेके निकलता हूँ. कभी कभार माइक नहीं मिलता है तो मैं, बहुत ज़रूरी है, और कभी स्टिल कैमरा में मेरी कोई तस्वीर नहीं लेता, मैं अपनी खुद की स्टिल ले लूँगा. तो फिलहाल इस फिल्म में मेरा नाम है बलबीर चौधरी, मैं मोगा से हूँ. और मुझे क्यों अच्छी लगी फिल्म, मालूम क्यों मुझे किरदार अच्छा लगा? बोला मोगा का मुकेश अंबानी है तू. मेरे ये अच्छा रोल समझ में आ गया. डन, ये फिल्म मैं कर रहा हूँ. सो आई प्ले मुकेश अंबानी ऑफ मोगा. एंड वेल आई हैड दी पहली बार मैं अपनी बेटी के साथ काम कर रहा हूँ, सोनम के साथ काम कर रहा हूँ. ये बड़े सालों से मेरी कोशिश थी कि मैं सोनम के साथ काम करूं, मगर कभी कोई ऐसी कहानी, वो मजाक में सोनम ने भी कह दिया था कि मैं अपने डैडी के साथ काम नहीं करना चाहती वगैरह 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 वगैरह. बट सही, मेरे ख्याल से सही यही है कि कभी कोई ऐसी कहानी नहीं आई, कभी कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं आया जो हमें इंस्पायर कर सके कि हम दोनों एक फिल्म में काम करें. तो सोनम ने पहली फिल्म ये सुनी स्क्रिप्ट, और फिर ऐसा बोला डैड आप भी सुन लो. मैंने सुनी, मैंने बोला डन. So that goes my story. Thank you very much for coming. But the end of his story, I have to say, he called me and said, Vinod,
You heard the script, it's damn good, it's excellent script. Yaar, I didn't hear it. I've been working on it for a year. But it's really excellent. I said, yeah, that's why I sent it to you. पूरी सुना ना, तुम लोग हिंदी में कुछ बहुत इतनी हिंदी बोल रहे हो कि इंग्लिश में सच भी बोल दो. हिंदी फिल्म है ना, कोई लोगों को ये नहीं समझा कि कोई अंग्रेजी फिल्म बनाई है. तो है हिंदी फिल्म, तो इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ. और मैं यही चाहूँगा कि आप सब, अंग्रेजी मैं अच्छी बोलता हूँ, हॉलीवुड में जाता हूँ तो मैं थोड़ा मेरा एक्सेंट भी हो जाता है. You know, when I was doing in Slumdog Millionaire. जय हो. या तो विनोद के साथ मैंने पहले भी 2 फिल्में की हैं, 1942 लव स्टोरी और परिंदा. एंड काफ़ी साल हो गए, मगर ऐसा लगता नहीं है कि इतने साल हो गए हैं इनके साथ काम करके, क्योंकि वी केप्ट इन टच विद ईच अदर. जब उनके फिल्म का कोई भी प्रीमियर होता था, मैं हूँ उस फिल्म में ना हूँ, मगर मैं प्रीमियर पे, उसके ऑफिस में, उसकी स्क्रीनिंग पे ज़रूर जाता था जब भी मुझे विनोद ने बुलाया. तो मेरे ख्याल से यही है कि हम इंडस्ट्री में, हमने दूसरे हीरो की तरह मैंने इतने पैसे नहीं कमाए हों या जो भी है वगैरह वगैरह वगैरह, और विनोद की तरह मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मगर गुडविल मेरी ज़बरदस्त है. तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा अच्छा लगा कि जब ये फिल्म की कहानी सुनी और मैंने विनोद को फ़ोन किया, और इतने सालों के बाद विनोद चोपड़ा, विनोद चोपड़ा फिल्म्स में फिर मैं दोबारा काम कर रहा हूँ. तो But I have to tell you, he is saying 3 films. मुझे ऐसे लगता है कि तेरे साथ 6-7 फिल्में तो बनाई हुई हैं. अभी तूने 3 बोला तो गिनती में लगा बहुत कम है. लगता है कि बहुत बहुत काम किया. और तू फिल्में ही बहुत कम करता ना यार. Now सोनम. सोनम जी, सोनम नहीं तो हम लोग तो शुरू हो जाएंगे तो कुछ 1.5 घंटे बात ही करते हैं. विनोद और मुझे कंट्रोल करना पड़ता है. पूरी 90s की कॉन्वर्सेशन हो गई. अच्छा हाँ, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा हम लोग 90s में चला गए, सॉरी, माफ कर दो. यस, Now you can talk about your character. Namaste, everybody. This film, I'm playing Sweetie in this film, and when I heard the script, I genuinely felt like it was one of the most important scripts that I read, not because of what the film was about, but because of the way it was portrayed. Ghazal and Ghazal's our writer, she's right here, and Shelley actually were there, and I met Ghazal once before as well, and when I was hearing it, I just felt like that this kind of atmosphere is so relatable. Like, I have seen it in several films before, but the idea that this film was about was not something that I'd seen before. And I loved the contrast between the two, and I loved that I was Shelley's choice. I actually felt very, very validated. And Vinod uncle was telling me an amazing story about how he didn't know whether I was the right choice for it. But when he saw the film, he completely understood why I was the choice. So honestly, this is a film that I'm very, very proud of. And whatever the fate of the film, I hope it does well. This will always be one of my favorite films that I've done. Thank you. मैंने सोचा थोड़ी देर के बाद आएगा, तो I didn't really think कि बोलूँ क्या. So I'll start with actually Vinod ji, because विनोद जी ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बुलाया और कहा कि we are looking at a script और आकर सुनो. जब मैं ऑफिस में गई तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली. I think every actor waits for this moment. तो उन्होंने कहा कि जब मैं ये रोल लिख रहा था, I mean with the writers, when it was being written, so I had just one person in mind to play the role, and that was you. Yeah, that's true. That's absolutely true. I thought that was a wonderful compliment to me. फिर तो मैंने पूरी, शैली जी ने पूरी स्क्रिप्ट मुझे सुनाई, from the first word to the last moment of the film. I was blown. I think maybe Anil ji and Vinod ji were wondering कि मैं ये film कर रही हूँ या नहीं. But I knew the moment I had heard your script that I was in the film, whether they wanted me or not. So I played Chhatro. बस यही कंप्लेंट है. मेरा नाम डॉली भी तो हो सकता था. ये छत्रो जी कौन है? बट मैं हूँ. इसके लिए गजल को पकड़ते हैं.
Saham Chatro, who's a Punjabi lady from perhaps a very conventional background. But at some point in her life, she has decided to set herself free. And उसने एक 3-week acting का course भी किया है from the Amrinder Singh School of Acting and Emotioning. So she wants to set herself free and follow her dreams. So it's, in the film, I have a lovable role and a lot of lovely scenes with Sahil sir, who is going to now speak next. But to say to Juhi again one more time, I only thought of her when we were doing this particular role of Chatro with just her. But we could have called her Dolly also. It's a funny story I have to share. कि वो सर्किट में मुन्ना भाई के सर्किट का नाम सर्किट नहीं था, उसका नाम खुजली था. तो पूरा लास्ट शो के पहले मुझे आके वो बोलता है अरशद वारसी, सर ये खुजली नाम तो अच्छा नहीं, कुछ और करें. मैंने कहा क्या कहता है सर्किट. मैंने कहा सर्किट क्या मतलब. कहता है सर शॉर्ट सर्किट होगा ना फिर नेक्स्ट पिक्चर में. तो नेक्स्ट पिक्चर में इनका डॉली रख दूंगा. ठीक है. पर इसमें छत्रो है. शी इज द बेस्ट छत्रो that you can ever meet. She's really brings so much humor into the film with Anil that I hope you laugh as much as we laugh when we see it. But on to Raj. हेलो. इस फिल्म में मेरा नाम साहिल मिर्जा है और ये जो हमारी फिल्म है ना, ये आप दिमाग से नहीं दिल से देखिएगा. Yes. क्योंकि ये आपके ना दिल में उतरने वाली है और फिर दिमाग से सोचने पे मजबूर करने वाली है. Sahil Mirza is a guy with a golden heart who will always stand for what is right. He's a great lover, great friend, a selfless guy who's also a little rebellious in nature. और उसका अपना एक अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी फैमिली से आता है, but he is being this rebellious guy. वो नाटक में काम करता है दिल्ली में, थिएटर में लिखता है, डायरेक्ट करता है, बिकॉज उसको ज़िंदगी में अपना कुछ करना है, जैसे हम सबको अपना अपना कुछ ना कुछ करना है. तो साहिल जो है वो आप सभी हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुद का कुछ करना चाहते हैं. I have the same story to share कि जब शैली मैम ने मुझे फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट दी और मैंने वहीं ऑफिस में बैठ के पढ़ी, and in 1.5 hours I finished it and I told her it's one of the best scripts I've read and I'm a part of it. It will be my honor to be a part of this story because as Sonam mentioned, it's a very important story told in a very entertaining with a lot of humor attached to it. So I think the release is about to happen now. We are all just hoping for the best. Thank you. And just to add to Raj, there are scenes that he has done in the film with Sonam. And of course, I must compliment Sonam one more time. She said very passing mein कि Vinod uncle, for whatever reason, was not sure, but after seeing the film, she has done absolutely fabulous. But I must say that for me, some of the scenes that Sahil and Sonam have done together in terms of sheer performance, the underplaying of it, and I normally wouldn't say this, but I compliment them. And what I wouldn't say is that I compliment the director of the film to actually take that lovely, I mean, the way she's handled Anil and Sonam and Raj and Juhi, I cannot believe she's a first-time director. And please don't put it on TV or anywhere because this doesn't sound right. But you please see the film and you will agree with me. Thank you, Shelley. Thank you. So Vijay is been working with me for many years now. So many years, and I'm very proud to be a part of the Fox team. I think all my films have done very well with them. I think they're my lucky charms. So And we think the same. yeah, so we're making a whole film, another film about a lucky charm because of that. But super excited to have Vijay on the stage again with all of us, and they're the best partners that we can ever have. Thank you. Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.